The question reads as a bottle contains 20 liters of liquid A. 4 liters of liquid A is taken out of it and replaced by the same quantity of liquid B. Again 4 liters of the mixture is taken out and replaced by the same quantity of liquid B. What is the ratio of the quantity of liquid A to that of the liquid B in the final mixture? And the options are first 4:1, second option 5:1, third 16:9 and fourth 17:8. सो देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला गया है। सो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है। सो देर इज अ सोल्यूशन, देर इज अ बॉटल कंटेन द 20 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन ए। तो सिंपल सी चीज ये है यहाँ पर कि लेट्स से देर इज अ वन बॉटल, यहाँ पर एक है बॉटल। इस बॉटल में दोस्तों ए सोल्यूशन है। अब ए की क्वांटिटी शुरू में हमें कितनी दी हुई है 20 लीटर। ओके, ये शुरू में हमें कितनी दी हुई है 20 लीटर है। हमने शुरू में क्या किया, ये फुल ऑफ विद द लिक्विड ए। इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने ए को, जो ए था वो 4 लीटर हमने बाहर निकाला और उसके बाद में हमने फिर से उसमें डाल दिया बी 4 लीटर। जितना हमने ए बाहर निकाला उतना ही रिप्लेस कर दिया बी के साथ में। ठीक है, तो क्वांटिटी तो 20 लीटर ही रहेगी, सही है। लेकिन अभी इसमें फर्स्ट केस में जो बी था वो तो 0 था। अभी क्या हुआ, अभी बात ये बन गई कि अभी जो सॉल्यूशन बनेगा बॉटल में, अभी जो सॉल्यूशन बनने वाला है बॉटल में, उसमें सिर्फ ए नहीं होगा, उसमें होगा ए प्लस बी। ओके, उसमें होगा ए प्लस बी। ये पूरा 20 लीटर ही होगा, सही है, ये पूरा का पूरा 20 लीटर ही होगा। ओके, अभी इसमें से क्या करना, इसमें से फिर से जो मिक्सचर है, अभी जैसे फर्स्ट केस में यहाँ पर ए था, अभी यहाँ पर है ए प्लस बी। तो मैंने पूरा का पूरा ए प्लस बी बाहर निकाला 4 लीटर वाला और फिर से उसमें डाल दिया बी, मैंने फिर से बी डाल दिया 4 लीटर। तो ये ऑपरेशन मैंने फर्स्ट बार किया, ये मैंने किया सेकंड टाइम, ये मैंने किया फर्स्ट टाइम, ये मैंने किया सेकंड टाइम, और उसके बाद में अभी हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। दिस इज नथिंग बट अ फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज नथिंग बट अ फाइनल सॉल्यूशन। अभी सोचने वाली ये बात है कि इस फाइनल सॉल्यूशन में जो ए होगा, ये ए कितना है और बी कितना है, रेशो में निकालना है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रिप्लेसमेंट का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एक रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है। अभी पूछ रहा है कि रेशो निकालना है, तो सबसे पहले वाली एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, शुरू में जो था ओरिजिनली वो लास्ट में कितना बचेगा। ओके, तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं लिक्विड ए इन फाइनल सॉल्यूशन, सही है, फाइनल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि शुरू में तो ए अकेला था, ए इज अ प्योर सॉल्यूशन था क्योंकि बी तो उसमें था ही नहीं, तो ये सिंगल सॉल्यूशन था। तो यही सॉल्यूशन लास्ट में फाइनल कितना होगा, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या लिखना होता है, सबसे पहले क्वांटिटी कितनी थी वो लिखिए, हमेशा 20 लीटर की क्वांटिटी थी, इन ब्रैकेट 1 माइनस 20 लीटर सॉल्यूशन में से आपने कितना लीटर बाहर निकाला था, 4 लीटर सॉल्यूशन आप बाहर निकाल रहे हो। 4 लीटर निकाला, 4 लीटर डाल दिया, सही है। और ये जो प्रोसेस थी वो हमने कितनी बार की, सेकंड टाइम, 2 टाइम। ओके, 2 टाइम्स हमने किया था, इसलिए ऊपर लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब है सिर्फ खाली 2 ही लिखना होता है। तो इसका मतलब 20 इन ब्रैकेट, ये 4 1 जार 4, ये हो गया 4 5 जार, लीटर लीटर गेट कैंसिल, 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 1 4, तो ये आया 4/5 का ब्रैकेट स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर आएगा 25। तो ये 5 4 जार एंड 5 5 जार, तो फाइनल आंसर मेरा आएगा 16 4 जार 64/5। तो ये है मेरा लिक्विड ए इन फाइनल सॉल्यूशन। ये तो मुझे मिल गया, मेरा लिक्विड ए मिला। ठीक है, अभी मुझे चाहिए लिक्विड बी, अभी मुझे चाहिए लिक्विड बी इन फाइनल सॉल्यूशन, इन फाइनल सॉल्यूशन। सोचो यार, शुरू में 20 लीटर था ना, तो 20 लीटर में से 64/5 लीटर तो ए आ गया। तो अगर पूरे 20 लीटर में से अगर मैंने ए की क्वांटिटी अगर निकाल दी तो बचता कितना है, तो ये बचेगा
5 into 20 100 and 100 minus 64 it becomes a 36 upon 5 liter. ये इतना बचा बी, देखो बी भी मुझे मिल गया, मुझे ए मिला, मुझे बी मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ अभी फाइनली ए और बी का हम रेशो निकाल सकते हैं। तो ए और बी का रेशो देखिए क्या होगा, ठीक है, तो ए और बी का रेशो देखिए, सो ए एंड बी का जो रेशो होगा ये है 64 अपॉन 5 एंड ये है 36 अपॉन 5, देन 5 गेट कैंसल, अभी बचा है 64 एंड 36, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 16 4 जार 64, ओके, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो इस यहाँ पर 16 से डिवीजन चला जाएगा और यहाँ पर डिवीजन जाएगा 9 से, तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी का जो रेशो निकला वो निकला 16:9 इज माय फाइनल आंसर एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन।